या हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फरदौस। तो चलिए आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। और आज मैं आपको जिस मॉड्यूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ डेट इज़ एफ एस एक्स्ट्रा। सो एफ एस एक्स्ट्रा क्या है? ये नोड जेएस का एक मॉड्यूल है जो कि फाइल सिस्टम का ऑपरेशंस को आपको करने में मदद करेगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि हम लोग एज अ डेवलपर्स को कभी ना कभी फाइल रीड या राइट करने के लिए ज़रूरत हमेशा ही पड़ता है। ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट मस्ट हैव दिस फीचर्स। ओके, सो ये मस्ट मॉड्यूल है जो एक नोड जेएस डेवलपर को कम से कम आना चाहिए। वो बड़ा आसान है। आप देखिए, अगर मैं चाहूँ, मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ और मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। ओके, फाइल बना लिया मैंने। फाइल सिस्टम ट्यूटोरियल, राइट। और आज की वीडियो में मैं आपको फाइल से रिलेटेड जितना भी चीज़ होता है, माने कि आपका फाइल्स में नेक्स्ट.जेएस फ़ोल्डर्स के अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है? तो ये नेक्स्ट.जेएस फ़ोल्डर्स के अंदर देखिए मेरा एक फ़ाइल बन गया, फ़ाइल ट्यूटोरियल। और इसे यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे इसका ये npm पैकेज में इसका डिटेल्स दे दिया गया है। आप fs अ, फाइल सिस्टम npm करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है? fs एक्स्ट्रा npm। उतना ज़्यादा ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत, बस ये वर्ड लिखने से ही आपकी एफ एस एक्स्ट्रा npm जेएस में डाल लेके आ जाएगा, ठीक है? बड़ा आसान है। और यहाँ पे अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन सारा दिया गया है। तो सबसे पहले इसे यूज़ करने के लिए हम लोग को नोड जेएस में इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी आपका रूट है, वहाँ पर इसे ले जा करके मैं क्या करता हूँ, इसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है? इंस्टॉल करने से क्या होगा, इसका नोड मॉड्यूल्स में इसका डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगा। जब तक ऐड होता है हम इसे देख लेते हैं किस तरह से हम लोग इसे यूज़ करना पड़ता है। तो पहले क्या था कि एफएस मॉड्यूल्स ज़्यादा ज़रूरत पे था, पर एफएस मॉड्यूल्स में कुछ सिक्योरिटी ब्रीच होने के कारण उसे बंद कर दिया गया और अब आदमी उसकी जगह एफएस एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है, ठीक है? ये सिमिलर है, आपको सिमिलर काम करता है। और एक बात है कि इसमें आपका तीनों तरह का कोड मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे कोई भी कोड में, आप देखेंगे कि वो तीनों तरह का कोड मिल जाएगा, ठीक है? असिंक प्रॉमिस के हिसाब से भी, कॉलबैक के हिसाब से भी, और देन असिंक अवेट के हिसाब से भी। प्रॉमिस, कॉलबैक और अवेट तीनों को ही ये सपोर्ट करता है, ठीक है? और इसमें से हम लोग क्या-क्या काम कर सकते हैं, देखिए। हम लोग कॉपी, कोई डायरेक्टरी को पूरा डिलीट करना हुआ, ठीक है? सारा चीज़ कर सकते हैं। डायरेक्टरी बनाना, मूव करना, आउटपुट करना, फाइल जेसन को आउटपुट देखना, ठीक है? जेसन को रीड करना, ब्ला 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 राइट करना जेसन को। इस तरह का सारा चीज़ हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये सारा चीज़ काम हो गया। ओके, चलिए हम लोग किसी एक-एक करके इसका फंक्शनैलिटीज़ को कुछ-कुछ हम लोग राइट करते हैं, ठीक है? तो पहला फंक्शनैलिटी हम लोग राइट करते हैं, दैट इज़ अ, ले लेते हैं कि रीड करने का, किसी भी जेसन को रीड करने का, कि किस तरह से हम लोग जेसन को रीड करेंगे। तो अगर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी है, इस फंक्शनैलिटी पे जब आप क्लिक करेंगे, जो फंक्शनैलिटी दिया गया है, आप उसमें जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको वो उसके डिटेल्स कोड में लेके चला जाएगा। बड़ा ही सिंपल है और अच्छे से इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है, ठीक है? तो ये लोड हो रहा है, आई थिंक, या ये लोड हो गया, ठीक है? अब ये डेवलपर्स के ऊपर है कि किस तरह से हम लोग कोडिंग लिखें, ठीक है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक जेसन फाइल है, पैकेज डॉट जेसन, राइट? इसमें क्या है, इसमें ये डिपेंडेंसी, बबल, एफएस एक्स्ट्रा और ये कुछ-कुछ डिपेंडेंसी है। तो अगर हमको इसको रीड करना रहा तो रीड हम कैसे करेंगे? सिंपल, मैंने इंस्टॉल कर लिया है, राइट? वो इंस्टॉल हो गया क्योंकि मैं पैकेजेशन में देख सकता हूँ कि एफ एक्स्ट्रा इंस्टॉल हो गया, ठीक है? अब मैं इसे रीड करना चाहता हूँ, कोई किसी भी जेसन फाइल को। तो देखिए मल्टीपल वे है, आपका कोडिंग जिस तरह से लिखा गया है, ये तीन आपका जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो ये तीन में से कोई एक एक आपका मेथोडोलॉजी होगा, आइदर कॉल बैक्स या प्रॉमिस या असिंक अवेट, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। कोड तीनों में आपको अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, मैं कॉल बैक से कॉपी था, मैं कॉपी करके जस्ट पेस्ट पेस्ट करता हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ,
मैंने एफएस एक्स्ट्रा को लिया और मैं ये पैकेज डॉट जेसन जो मेरा फ़ाइल है, इस फ़ाइल को मैं रीड करूँगा और इसके अंदर ये पैकेज ऑप्शन आएगा, मैं उसे कंसोल कर दूँगा, ठीक है? और एक काम करता हूँ और भी कुछ को कंसोल कर लेता हूँ। पैकेज को पैकेज ऑब्जेक्ट और इसके अंदर क्या है, वो देख लेता हूँ। पैकेज जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेप डिपेंडेंसी को मैं कंसोल करता हूँ। चलिए, अब इसे चलाने के लिए सिंपल नोड स्पेस फाइल नेम, फाइल सिस्टम ट्यूटोरियल डॉट जेएस, ठीक है? जैसे मैं इसे हिट करूँगा, ये देखिए इस जेसन में जो था, नोड जेएस डिपेंडेंसीज के जेसन में जो था, वो मैंने रीड कर लिया, राइट? फिर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये फुल जेसन हो गया, ये फुल जेसन हो गया और मैंने दो दो कंसोल किया था, तो पहला लॉग ये है और दूसरा लॉग में ये जस्ट डेव डिपेंडेंसीज को ये किया था, लॉग किया था इसलिए। ठीक है, चलिए, क्या आसान है रीड करना फाइल को। ओके, चलिए हम लोग रीड करना सीख लें, अब लग तो रहा सीख गए। अब हम लोग कोई फाइल को राइट करके देखते हैं, ठीक है? तो पहला ये हम लोग का काम हो गया और रीड करना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ राइट का देखते हैं, राइट कैसे करेंगे। अच्छा, उसमें तीनों मेथड दिया हुआ है आपका, आ, वो किस तरह से कॉल बैक में करना है, असिंक का वेट में करना है या प्रॉमिस में। तो जो आपका आपके कोड स्ट्रक्चर जाए वो यूज़ करना। कुछ आदमी लोग को प्रॉमिस यूज़ करते हैं, बहुत कोई आ, आपका असिंक का वेट को प्रायोरिटी देते हैं और कुछ लोग कॉल बैक में ही चलते हैं। तो ये डिफरेंट प्रायोरिटी के ऊपर होता है डेवलपर्स का। हाँ, वो डिपेंड करेगा कि डेवलपर्स ने किस तरह से कोडिंग में वैलिडेशन दिया है। जितना अच्छे से वो वैलिडेशन देगा, वो उस कोड को उतनी आसानी से कर पाएगा। क्या हुआ, आज लग रहा है कि मेरा नेट में स्लोनेस है और यहाँ रेन हुआ बहुत, जिस कारण। चलिए, राइट का भी हमें मिल गया। सेम थिंग, राइट में भी आपको तीनों तरह से ऑफर दे देते हैं कि आप कॉल बैक से करो, असिंक का वेट से करो या जिससे करो। मैं क्या करता हूँ, कॉल बैक से अ, मैं कॉल बैक का एक कॉपी करता हूँ कोड, ठीक है? ये आया, व्हाट हैपन, ओके। तो आप देखेंगे कि रीड और राइट जेसन में जस्ट मेथड्स का नाम का ही डिफरेंस है। बाकी कोडिंग, और अगर आप सेम मेथडोलॉजी से कर रहे हैं, अगर आप कॉल बैक से कर रहे हैं तो सेम है, ठीक है? तो ये क्या किया है, मैं क्या करता हूँ, एक एक जेसन बना लेता हूँ, टेक्नोफाइल फिरदौस, राइट? मैंने टेक्नोफाइल फिरदौस नाम से करा लिया और मैं एक्टिविटी में कर देता हूँ नोट जेएस ट्यूटोरियल। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लग रहा है। प्लीज़ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, तो ये दो मैंने जेसन में दे दिया। एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ कॉपी करके जेसन को भी जे लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर लेट जेसन ओ बी जे, ठीक है, इक्वल टू जो मेरा जेसन है। ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। अब ये अगर मैं हिट करता हूँ तो मेरा दो फंक्शन चलेगा, पहले रीड करेगा, राइट करेगा। और रीड को मैं बंद कर देता हूँ, लॉग,
क्या होगा? तो अब मेरे यहाँ जो पैकेज जेसन है, यहाँ पे मेरा टेक्नोफाइल फिरदौस नाम से एक जेसन क्रिएट हो जाएगा और उसमें एक्टिविटी नोट जेएस ट्यूटोरियल होगा। देखिए टेक्नोफाइल फिरदौस करके ऐड हो गया और इसमें ये जो जेसन था ये मैं राइट करूँगा। ये देखिए एक्टिविटी नोट जेएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब यस, ठीक है। कितना आसान है ये फाइल जेएस से काम करना, एफएस एक्स्ट्रा से काम करना। मीन आपको मैं बोलते-बोलते ही ये देखिए कोडिंग होते जा रहा है, ठीक है? तो मैंने 2 मॉड्यूल्स 2 2 थिंग हम लोगों ने कवर कर लिया और भी कुछ चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, जो डायरेक्टरी बनाना ये करना करना, ठीक है? ये आउटपुट फाइल क्या है? ये राइट फाइल्स की तरह ही है, ठीक है? इट इज़ ओ एक्सेप्ट दैट इफ अ पैरेंट डायरेक्टरी डज़ नॉट एक्सिस्ट इट क्रिएट। माने क्या होता है, ये राइट फाइल के ही तरह होता है, फाइल ये राइट करता है, लेकिन इसमें एक बात है कि अगर आपका डायरेक्टरी नहीं है तो वो डायरेक्टरी बना देगा, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मतलब क्या है इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं एफ एस डॉट ये कर देता हूँ, फाइल आउटपुट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि सी यहाँ पर ये तो डायरेक्टरी है नहीं मेरे इसमें, ठीक है। ये तो मेरे फाइल में ये तो डायरेक्टरी नहीं है, राइट। ये डायरेक्टरी ये तो नहीं है, करेक्ट। लेकिन ये क्या करेगा, ये वो डायरेक्टरी को फोर्सफुली बना देगा। बनाने के बाद उसके अंदर ये हेलो टाइप कर देगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, कॉपी पाथ। हम्म, ठीक है, चलिए देखता हूँ अब क्या होगा। अब मेरे हिसाब से अब इस कोड के हिसाब से जो बोला है कि ये, अब देखिए अदर्स केस में अगर मैं इस जगह राइट जेसन करूँ तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या काम कर रहा है, ये इस जगह ये फाइल को बना देगा इवन दो मेरा वो डायरेक्टरी नहीं है। जैसे मैं हिट करूँगा तो आप देखेंगे कि वो उस जगह जा करके ये इस फाइल को क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अ, कहाँ जाके क्रिएट किया है, ये टेम्प दिस पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैं टेम्प, ठीक है, दिस, देखिए ये डायरेक्टरी में जाके बना दिया, ठीक है। पाथ डज नॉट एग्जिस्ट करके, डज नॉट एग्जिस्ट करके, लेकिन उसे वो उस जगह फोर्सफुली वो क्रिएट करके भी बना दिया, राइट। ये तरीका अच्छा होता है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि क्या होता है इससे आपका पाथ जो है वो डायनामिकली हर चीज़ क्रिएट हो जाता है, जिससे बाद में प्रॉब्लम होता है क्योंकि कहाँ कुछ है वो पता नहीं होता, ठीक है। तो ये बहरहाल जो है ये इस तरह के सिंपली हम लोग काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को आउटपुट करना पड़ेगा और फाइल टाइप जो देंगे उसी टाइप में वो चीज़ सेव हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट थिंग आप क्या करते हैं, अब आउटपुट जेसन। आउटपुट जेसन क्या करता है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये राइट जेसन की तरह ही है एक्सेप्ट इफ द डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएटेड। माने माने कि राइट डायरेक्टरी में भी जो था आउटपुट वो सेम काम करेगा, लेकिन अगर इसमें डायरेक्टरी नहीं रहेगा तो सेम ये क्रिएट कर करके उसे उस वहाँ पर ये राइट कर लेगा, ठीक है। तो इसे मैं नहीं दिखाता हूँ, जस्ट यहीं से काम आपका हो जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अ, एक और फंक्शन पे और देखता हूँ कुछ और फंक्शन इंटरेस्टिंग फंक्शन है कि नहीं, और उसको भी देखते हैं। कोड आपका सिंपल है, आपको जिस तरह से मैंने बोला कि जो भी है आपका रिमूव करने के डिलीट करने के लिए ये रिमूव करना पड़ेगा। तो इसे भी मैं ऐड कर लेता हूँ। मैंने जो बनाया उसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। टू मेक द कोडिंग क्लीन। और इसके पहले मैंने ये क्या डाला था, देखते हैं ये दोनों फंक्शन।
क्या काम कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एकदम सिंपल सा चीज़ देखिए, रिमूव वाला में सेम चीज़ है कि रिमूव में हम लोग वो पाथ देंगे, जो पाथ से हम लोग को रिमूव कराना है वो फ़ाइल को, ठीक है? तो वो क्या करेगा, उस फ़ाइल को वो रिमूव कर देगा। ओके। तो चलिए, मैं पैकेज जेसन को अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, मैंने पैकेज जेसन बनाया, अब मैं पैकेज जेसन को मैं रिमूव करूँगा, या टेक्नोफाइल जेसन को मैं अब रिमूव करूँगा। तो क्या कर सकता हूँ, ये टाइप किया, फिर से मैं रिक्रिएट नहीं करूँगा सब चीज़ को, ठीक है? और मैं इसे ले इस जगह ये ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है कि टेक्नोफाइल जेसन को ये रिमूव करना खोजेगा खोजेगा और वो रिमूव करेगा। देखता हूँ कि रिमूव करता है कि नहीं। तो नोड.जेएस इसलिए बहुत पॉपुलर हुआ बिकॉज़ नोड.जेएस इज़ वेरी ईज़ी टू राइट। देखिए, वो रिमूव हो गया, राइट? और उसमें जो भी फंक्शनैलिटी है, सिंस वो न्यू टाइम में डेवलप्ड हुआ है, अभी डेवलप्ड हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है कि इसको इसमें काम करना बड़ा आसान होता है, ठीक है? उसी तरह से मैं फ़ाइल जेएस को अगर रिमूव करना चाहूँ, तो फ़ाइल को हम लोग आराम से रिमूव कर सकते हैं। माने फ़ाइल को रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, ये सारा चीज़ हम लोग इस एफएस एक्स्ट्रा के थ्रू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरह से हम लोग एक्सेल क्रिएट करते हैं, या किस तरह से हम लोग पीडीएफ क्रिएट करेंगे। तो बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आगे भी मैंने कई वीडियो बनाया है, जैसे स्वागर्स के ऊपर बनाऊँगा, लॉगर के ऊपर बनाऊँगा, ठीक है? डिबग कैसे करते हैं। तो आई होप मैं जितना भी नोड.जेएस के मॉड्यूल्स होता है इम्पोर्टेंट, मैं सारे को कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि ये ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। So that's it for today. Thank you and bye bye. And please do subscribe my channel and do share it among your friends. और आपका कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं चाहूँगा उसको रिजॉल्व करने। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।